तुम्हारा कभी स्टेज पे पढ़ने वाला बेइज्जती मोमेंट हुआ है क्या? हुआ? अरे एक बार मैं गई स्टेज पे स्पीच देने। जैसे ही मैंने गुड मॉर्निंग बोला, पीछे से एक लड़के ने बोला, दीदी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मतलब सुनो सबकी और करो अपनी। वैसे मेरे साथ भी एक बार बहुत बुरा हुआ था। क्या हुआ? मैं ना एक लड़की से बात कर रहा था, सब कुछ बड़ा स्मूथ चल रहा था। फिर एक दिन उसने बोला, भाई आप बहुत अच्छे हो। फिर समझ आया मैं फ्रेंडों से भी काफी आगे निकल चुका हूँ। कोई नहीं अनुभव, दुनिया में धोखा आम बात है। अब सूरज को ही देख लो, आता किरण के साथ है, रहता रोशनी के साथ है और जाता संध्या के साथ है। और कल वर्षा भड़क गई तो छिप गया मेघा के साथ। हाँ, तब तक दोस्तों हम बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ। दुबला पतला पर तगड़ा है तेज। फेमिनिज्म का सपोर्टर के ड्रामा क्रेज। सुप्रीम वेलकम अमन सिंह। आज काली घटा छाई है, आज मैडम से मार खाई है कि आज काली घटा छाई है, आज मैडम से मार खाई है। सब कहते हैं सुधर जा सुधर जा, अब कैसे सुधरू, आज मिस एंकर जो कटरीना बन के आई है। तो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों से मेरा ताल्लुकात है, लखनऊ, प्रयागराज और बलिया। तो मैं तीनों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि तेरी जुल्फों में मैं यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं, कि मेरी तेरी जुल्फों में मैं यूं खो जाऊं कि लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। मैं जमुना बन कब तक तन्हा निहारूं ताज को, कोई गंगा मिले तो मैं भी प्रयागराज हो जाऊं। और हमारे बलिया जिला की एक बहुत बड़ा लड़की, सारा देश एक तरफ, बलिया देश एक तरफ, वीरों की धरती सपूतों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। तो आज मैं शायरी करने वाला हूँ और साथ में कविता भी है। तो शायर 2 प्रकार के होते हैं, एक दिल जले एक दिल खिले। तो मैं दोनों का निचोड़ हूँ। लेकिन सबसे पहले कुछ भी शुरू करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। तो भगवान के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में ये फर्क है, मैं नर हूँ तू हो नारायण, मैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। ये तो हो गई संस्कारों की बात। अब असली चीज पे आते हैं। तो पिछले महीने वैलेंटाइन वीक गुजरा है, आज भी वैलेंटाइन वीक जैसा माहौल है। कॉलेज में जब बच्चे बच्चियों का ऐसे बैठे हुआ देखा करता हूँ मैं, तो ऐसे यार, अब मैं तो सिंगल हूँ तो बगल में कोई बैठी है नहीं, लेकिन चलो ठीक है। वैलेंटाइन वीक में कुछ बोलना चाहूंगा कि प्रथम डे रोज दिया, प्रथम डे रोज दिया, दूसरा डे प्रपोज किया, तीसरा डे चॉकलेट खाने में चला गया, चौथा डे होके रेडी, हाथ में थमाया टेडी, पांचवा डे प्रॉमिस निभाने में चला गया, छठा डे गले से लगाया उसे बार बार, सातवां डे होठों को मिलाने में चला गया, और आखिरी दिन लड़की के भाइयों ने ऐसा पीटा, सारा साल हड्डियां जुड़ाने में चला गया। वैलेंटाइन वीक की बात कर ही रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। लड़का और लड़की सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। लड़का तो मैं हूं नहीं, तो लड़की की ही बात कर लेते हैं। नाम नहीं ले सकता, प्रयागराज में। लड़की की बात कर लेते हैं अब। तो इंस्टाग्राम पर आजकल एक चीज बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है, पसंदीदा औरत, या फिर जिसे हम पसंदीदा लड़की कहते हैं। तो कुछ लोगों ने
पसंदीदा लड़की के लिए ये कहा कि किसी को ताकू या ना ताकू एक शख्स को तकना है, आ गई है वो सामने, हकीकत है या सपना है। लोग न जाने कब कैसे ईद मनाते होंगे, ये लोग भी जाने, मैं चाहे जब ईद मना लूं क्योंकि चांद हमारा अपना है। तो किसी ने अपनी पसंदीदा औरत के लिए कहा कि चांद सितारे बरखा सावन फूल परिंदे एक तरफ, उसकी जुल्फे उसकी आंखें उसका चेहरा एक तरफ। किसी ने अपनी पसंदीदा लड़की के लिए कहा कि अगर हम तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं, कि अगर हम तेरी तस्वीर बनाने लग जाएं तो तेरी आंखों पर ही कई जमाने लग जाए। तो जब मैंने ये सब सुना तो मेरे को सब बहुत बकवास लगा। तो कौन ही एक लड़की के ऊपर मर सकता है? Until unless it was my turn। सच में पसंदीदा औरत बहुत खूबसूरत होती है। जब वो सामने आती है ना तो पलकें अपने आप झुक जाती है, धड़कनें बढ़ने लगती है, चेहरा लाल पड़ जाता है, पूरा शरीर में करंट दौड़ जाता है। तो मैं भी अपनी एक पसंदीदा औरत के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। सादगी से सजी है वो, कुछ कहते हैं परी है वो, उसकी चमक से यूं लगता है चांद की कारीगरी है वो। धड़कनों की धड़क उससे है, घुंघरुओं की खनक उससे है, उसने हीरा पहन के बताया कि हीरो की भी चमक उससे है। उसकी खिड़की को दूर से होके बेकरार मैं देखता हूँ, जब उसे तो जार जार देखता हूँ। बड़ी मुश्किल से लाता हूँ मैं ख्वाबों में उसे, फिर उसी ख्वाब को मैं बार बार देखता हूँ। शौक से शुरू होती है वो, फिर जब उसकी आदत पड़ जाती है, नशा होता है इस कदर, फिर शराब होश में लाती है। शायरों को करती बस में नज़में गज़लें लिखवाती है। दुनिया तब ईद मनाती है जब वो खिड़की पे आती है। कि नूर जिसका ताज है, अप्सराएं जिसकी दासी है, अंधकार का विलोम है वो हसीन का पर्यायवाची है। जिसका ताज है, अप्सराएं जिसकी दासी है, अंधकार का विलोम है वो हसीन का पर्यायवाची है। वो है समंदर किनारा भी है, वो है ख्वाहिश सितारा भी है, कि मेरा मुनाफा खसारा भी है, कि वो मेरा भी है और प्यारा भी है। ये तो हो गई पसंदीदा औरत की बात। अब थोड़ा कुछ लड़कों को भी बोल लिया जाए। अरे लड़कों का चेहरा बहुत मासूम लग रहा है। तो सबने स्पेसएक्स के रॉकेट को टूटते हुए देखा था, देखा था कि नहीं? नहीं नहीं। तो देख ले जाके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वीडियो। तो इससे ये प्रूव होता है कि हर टूटती हुई चीज बहुत खूबसूरत होती है। जैसे कि लड़कों का दिल, लड़कों का टूटा हुआ दिल बहुत खूबसूरत होता है। उदाहरण के तौर पे हमारे एंकर है ना मिस्टर अनुभव, लगता है इनका भी दिल इस बार टूटा ही है। अब नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, बोल दूं। अब इनकी टूटी हुई दिल पे 2 लाइनर ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। कि अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करे, कि अब टूट गया दिल तो बवाल क्या करे, खुद ही पसंद किया था अब सवाल क्या करे। दर्द नहीं कटा है। एक और लड़के की बात कर लिया जाए तो उस लड़की के लिए बहुत प्यारी चीज बोलना चाहूंगा। भूलो पर फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। भूलो पर फिर भूले करना, भूल नहीं होशियारी है। रोज किसी पे दिल आ जाना इश्क नहीं बीमारी है। गजब गुरु। ये वो नेता है जो हर पार्टी का पानी चख के आया हुआ है। अब कौन कौन सा डिपार्टमेंट का नाम दूं मैं? लेना तो नहीं चाहूंगा। अब एक और लड़की के ऊपर बोलना चाहूंगा। किसी एक के लिए सबको भुला दिया, किसी एक के लिए सबको भुला दिया, अपने ही शहर में अजनबी बना दिया।
तो कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनको जब लड़की मिल जाती है तो सबको छोड़ देते हैं, ना ही किसी के साथ रिलेशन रखते हैं, ना ही किसी के साथ फ्रेंडशिप रखते हैं। क्यों साहिल, सही बात है ना? हाँ यार साहिल बाबू, अरे बाबू की बात कर रहा हूँ यार, किसी और की बात नहीं है। साहिल बाबू है। तो भाई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। अब लड़कों की बात हो गई, लड़कियों की बात हो गई, अब थोड़ा समय की बात कर लेते हैं। पिछले जमाने में, पुराने जमाने में पहले खबरें आती थी कि लड़का ने या फिर लड़की ने नस काट ली है, लड़के के लिए या फिर लड़की के लिए। अब ये सब खबरें नहीं आती है। पिछले जमाने का प्यार ही ट्रू लव होता था, सबसे ट्रू लव होता था। ओह, तो उस जमाने के लिए एक शायरी बोलना चाहूंगा कि प्यार का नाम बारिश नहीं जो बरसे और थम जाए, कि प्यार का नाम बारिश नहीं कि बरसे और थम जाए, प्यार का नाम सूरज नहीं जो चमके और रुक जाए, प्यार का नाम तो सांस है जब चले तो जिंदगी, रुके तो मौत बन जाए। ओह, तालियां तो बजाओ यार। अब सबके ऊपर मैं तो अपने दोस्तों के ऊपर बोलना चाहूंगा, खासकर आकाश के लिए। मैं लड़ाई हुई थी तो क्या हुआ, प्यार तो है अभी भी दिल में। तो कुछ दोस्त होते हैं ऐसे, हम जब कॉलेज आ जाते हैं तो बाप बनकर हमारी गलतियों पे डांटते हैं दोस्त, माँ की तरह भूख लगने पे खाना खिलाते हैं दोस्त, बड़े भाई की तरह हमारे नए नए कपड़े दिलवाते हैं, अब बहनों की भेजी हुई राखी हमारे कलाइयों पे बांधते हैं, और जब बिखर रहे होते हैं ना तो ईश्वर की तरह गले लग के हमें समेट लेते हैं। तो उन दोस्तों के लिए कुछ बोलना चाहूंगा कि मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, कि मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं। रात को मिल भाई। मझधार में नैया खेने वाले दोस्त मिले हैं, हर बात पे मेरी लेने वाले दोस्त मिले हैं, जितना मेरा हक बनता है उनके ऊपर उससे ज्यादा मुझे देने वाले दोस्त मिले हैं। जाते जाते लड़कियों की आंखों पे कुछ बोलना चाहूंगा। जाम से जाम पीने का क्या फायदा, सुबह तक तो सारी की सारी उतर जाएगी, कि जाम पर जाम पीने का क्या फायदा, सुबह तक तो सारी की सारी उतर जाएगी, हमने आपकी आंखों से पी है, खुदा कसम जिंदगी भर नहीं जाएगी। ओह, और आखिरी शायरी है कि उसकी आंखें इतनी गहरी थी, कि उसकी आंखें इतनी गहरी थी, तैरना तो आता था, मैं डूबना अच्छा लगा